भाई हमने क्या कहा था, मैंने कहा था कि एक दिन का नहीं है कि मैं एक दिन तुम्हें शोर करूं, एक दिन मैं तुम्हें मतलब पूरा तुम्हारे अंदर की एनर्जी कर दूं और फिर अगले दिन नहीं। ये कई दिन चलेगा। हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन। अपना दिमाग बना के आओ। सरकार इतनी अच्छी होती, भर्ती बोर्ड इतना अच्छा होता तो हमारे पास स्ट्रांग सबूत नहीं थे क्या? ठोस सबूत। हमारी मांग ट्विटर, एमपी, एमएलए को जो ज्ञापन दिया उसी से नहीं मांग ली जाती? तो फिर मैंने क्या किया, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं फ्रंट पे रहूं या फिर मैं तो सुन लिया आप लोगों ने सर ने क्या बोला, उसके ऊपर अभी बात करूंगा, समझाऊंगा अच्छे से रास्ता क्या निकलने वाला है इस प्रोटेस्ट का। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया था ईमेल आईडी करिए, तो लाखों स्टूडेंट ने ईमेल आईडी किया है और नोटिस में क्या बोला गया है वो भी आप लोगों को दिखाकर अभी समझाने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुन ही लिया है कि सर ने क्या बोला। आप लोगों को बता दूं, जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है ये एक दिन का नहीं था, यानी कि 23 फरवरी का ये धरना प्रदर्शन दोस्तों नहीं था। कम से कम ये धरना प्रदर्शन 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। जब तक सरकार घुटना नहीं टेकती है, हम लोग का फैसला नहीं मानती है, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा। इसीलिए सर ने साफ साफ बता दिया है कि ये एक दिन का नहीं है, 2 दिन 3 दिन कम से कम चलेगा कंटिन्यू। तो इसलिए आप लोगों को अपना माइंड सेट करके आना है और एक ही एम पे टिके रहना है और थोड़ा सा डगमग नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि उनके पास जो 2 रास्ता था, दोनों रास्ता ही उन्होंने अपना कर देखा है, वहाँ पर स्टूडेंट के साथ रहकर और ट्विटर कैंपेनिंग करके सब चीज़ कर और उन्होंने ये भी साफ साफ बता दिया है कि हम लोगों के पास कोई एक पुख्ता सबूत नहीं है। बस सोशल मीडिया के माध्यम से जो पेपर लीक का आंसर शीट वायरल हुआ था उसी के बेस पे हम लोग अभी लड़ाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो आंसर शीट कब वायरल हुआ था, तो एग्ज़ाम चलते दौरान, यानी कि एग्ज़ाम के पहले ही। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही होता है कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा, रद्द होगा या नहीं होगा। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, अभी इस वीडियो में आप लोगों को प्रूफ दिखाने वाला हूं मैं। प्रूफ किस बात का है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो एक नोटिस जारी की थी। चलिए सबसे पहले हम लोग उस नोटिस को दिखाकर आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं। तो देखिए, इस नोटिस में साफ साफ 22 फरवरी को ये नोटिस जारी किया गया था दोस्तों। इस नोटिस में साफ साफ बता दिया गया था, पहला पैरा में बताया गया था 17 और 18 तारीख को जो लिखित परीक्षा कराई गई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल का 60,000 पोस्ट पे, जिनका दावा है, अभ्यर्थियों का दावा है कि पेपर लीक हुआ है। तो ठीक इसी मामले का जांच करने के लिए और परिणाम घोषित करने के लिए, तो ठीक इसी मामले का जांच करने के लिए, परिणाम घोषित करने के लिए रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, वहां की सरकार ने एक रास्ता अपनाया। रास्ता क्या था वो देखिए, यहाँ सेकेंड पैरा में लिखा हुआ है। 23 फरवरी को शाम को 6 बजे तक एक ईमेल आईडी वो इशू की थी, board@uppbpp.gov.in पर। इसमें आप लोगों को मेल करना है, जिसमें आपका नाम लिखा रहना है, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर अंकित रहना होगा और उसमें लिखना है कि मेरा ये समस्या है, पेपर लीक हुआ है और आपको री एग्ज़ाम करवाना है। अगर आप लोगों के पास प्रूफ है तो वो प्रूफ भी मेल करना है। तो साफ साफ वो यहाँ पर लिख दिए थे, मेंशन कर दिए थे। अब सबसे बड़ा सवाल, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा ही होगा और सरकार आप लोगों के सामने घुटना टेकेगी ही टेकेगी। बोलने का कारण दोस्तों यही है कि देखिए, यहाँ पर सरकार आप लोगों का बात सुनने के लिए राज़ी हुआ है। अब जब बात सुनने के लिए राज़ी हुआ है, इसका मतलब वो लोग भी समझ रहे हैं कि पेपर 100% डैम श्योर लीक हुआ है, तभी वो लोग बात सुनने के लिए राज़ी हुए हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरा रीज़न बता दे रहा हूँ एग्ज़ाम होने का। यहाँ पर जो वो लोग ईमेल आईडी करने बोले हैं, लाखों के तादाद में कैंडिडेट ईमेल आईडी किए हैं, ठीक है, लाखों के तादाद में कैंडिडेट ईमेल आईडी किए हैं। तो जब ईमेल आईडी किए हैं तो जाहिर सी बात है उस पर सुनवाई होगी ही होगी। अब आते हैं तीसरा मेन मुद्दा। यहाँ पर देखिए सामने क्या है, इलेक्शन है और हम लोग का इंडिया में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या वाला अगर कोई है तो वो है यूपी, क्योंकि यूपी के जनता के ऊपर ही वोट निर्धारित करता है प्रधानमंत्री का। तो यहाँ पर अभी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट छात्रों का यही है कि जो पेपर लीक हुआ है, अगर यूपी गवर्नमेंट यानी कि जो योगी जी है वो अगर री एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाते हैं तो सबसे बड़ा असर उनको देखने मिलेगा इलेक्शन पे। कहीं ना कहीं जाकर बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और उनकी सरकार गिर सकती है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है आप लोगों का और इसी को लेकर काम करना है। और बार बार मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि फिजिकली
जो लखनऊ में इको गार्डन में 23 फरवरी से 11 बजे से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी कम से कम वो 2 से 3 दिन और चलेगा। और सभी छात्रों से यही निवेदन है कि वो लोग फिजिकली कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, शांतिपूर्वक बैठकर धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि आप लोगों के पास प्लस पॉइंट है साथियों। तो होशो हवास में आप लोग धरना प्रदर्शन करें। और आप लोगों को बता दूं, सुनवाई जो है आज सैटरडे है, सैटरडे को ऑफिस बंद रहता है, संडे को भी ऑफिस बंद रहता है। लेकिन यूपी में लखनऊ में जो अभी बुरा हाल हुआ है, इस हाल को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट हो तो संडे और सैटरडे के दिन भी काम करेगी। और आप लोगों का सामने वीक यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक विदिन 1 वीक के अंदर में आप लोगों का सुनवाई होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आएगा। तो 100% है आप लोगों का जो पेपर है वो रद्द होगा। और रद्द यहाँ होने का कारण यही है कि पेपर लीक हुआ है और फिर से एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाया जाएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में जो ये डाउट क्लियर कर दिया हूँ। अभी कम से कम आप लोगों को 1 वीक वेट करना है और 1 वीक के अंदर में 100% आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा नया एग्ज़ाम का। तो चलिए, ये जो आप लोग अभी का फुटेज देख रहे हैं, ये सेकेंड दिन का धरना प्रदर्शन का फुटेज आप लोग देख रहे हैं यूपी का लखनऊ का इको गार्डन से, जो कि सुबह सुबह से ही चालू हो चुका है। और दोस्तों, अभी ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा कोई ठीक नहीं है। जब तक गवर्नमेंट जो है घुटना नहीं टेकती है और छात्रों के पक्ष में फैसला नहीं सुनाती है, तब तक ये चलेगा। और जाहिर सी बात है, छात्रों के पक्ष में ये फैसला सुनाना ही होगा, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ है, क्या सबूत है, क्या सबूत है, तो उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई, ये लाखों की तादाद में जो कैंडिडेट बैठे हैं और साथ में जो इतने बड़े बड़े टीचर लोग शामिल हैं, वो ऐसे ही नहीं शामिल है, उनका दिमाग नहीं खसका हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ा यहाँ पर प्रूफ यही है कि एग्ज़ाम चलते दौरान किस तरह से सोशल मीडिया पे वो आंसर शीट लीक हो गया। सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल यही है, और यहाँ तक कि लगातार लीक होता ही रहा। अब लोग बोल रहे हैं कि जो शिफ्ट का जो पेपर लीक हुआ है उसी शिफ्ट का एग्ज़ाम करवाना होगा, बाकी का नहीं करवाना होगा। जी हाँ, कुछ ना कुछ तो करना होगा। या तो आप लोग जो शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है उसका रीशेड्यूल री एग्ज़ाम करवाइए, या फिर दोनों दिन का करवाइए। 17 फरवरी और 18 फरवरी दोनों दिन का ही एग्ज़ाम, जो शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है सभी का रद्द करवा के सभी का करवाना होगा। तो दोस्तों चलिए, अभी मैं आप लोगों को कुछ फुटेज दिखाता हूँ वहाँ का, उसके बाद हम लोग सीधे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। और पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। गुरुजी पेपर रद्द करवाए बनियो। अरे गुरुजी, मैं तो वो आया छोरे वेट कर रहे। इधर नहीं आया अभी। अरे लगे तो वो संबोधित कर दे उनने। अब बैठा है, बैठा, बैठा, बैठा।